स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की दिसंबर महीने की शुरुआत से ही सभी लाभार्थी हितग्राहियों को इंतजार था कि 22वीं किस्त की राशि किस दिन जारी होगी या फिर सरकार कब घोषणा करेगी कि इस तारीख को महतारी वंदन योजना की दिसंबर महीने की राशि दिसंबर महीने में 22वीं किस्त की राशि जारी होनी थी, जो कि अब खुशखबरी आ चुकी है निकल करके। तो आप कह सकते हैं कि दिसंबर महीने में इस बार लगभग बहुत ही जल्दी इस बार सरकार ने जारी कर दिया इस महीने की राशि, यानी कि आप कह सकते हैं इस बार महतारी वंदन योजना की राशि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी से जो है जारी किया। लेकिन इस बार 2 लाख से भी ज़्यादा हितग्राही ऐसे हैं जिनके खातों में इस बार योजना की राशि नहीं पहुंची है, जिनका कारण हम कह सकते हैं प्रमुख कारणों में से कारण लाभार्थी की मृत्यु की अवस्था में या फिर उनके जो हितग्राही पात्र ना हो उस अवस्था में भी उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया। और सरकार का पूरा प्रयास है कि जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें इस योजना में शामिल किया जाए और उन तक जो सही लाभार्थी हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी तक उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सके। और इस बार पहली बार भी कुछ लाभार्थियों को इस बार मौका मिला है योजना में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वो जानकारी आखिर है क्या और आपके लिए खुशखबरी क्या है। आपके खाते में योजना की राशि आई है या नहीं आई है, या राशि जारी हो गई, किस तारीख को जारी हुई ये जानकारी दे देते हैं। आपके खाते में महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त के 1000 रुपए आए या नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जानकारी। आप देख सकते हैं पत्रिका न्यूज के खबर है जो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कि महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर, लिस्ट से हटाई गई 2 लाख से अधिक हितग्राहियों के नाम। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि 2 लाख से भी ज्यादा ऐसे हितग्राही हैं जिनका नाम इस योजना से हटा दिया गया, छटनी कर दिया है, वह पात्र नहीं थे। इसीलिए राज्य सरकार की प्रमुख योजना महतारी वंदन योजना के तहत मानपुर अम्बागढ़ चौकी में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर किया जो है यह कल की न्यूज है 4 दिसंबर की। हालांकि जो राशि है वो 3 दिसंबर को ही जारी हो गई। महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त 3 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने वाली राज्य सरकार की प्रमुख योजना महतारी वंदन योजना के तहत मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर किया जो है योजना में 67,71,12 हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। ये पूरा वो अंक है, यानी 67,71,102, यानी 67 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खातों में, हितग्राहियों के खातों में इस बार इस योजना की राशि को जारी किया गया। यदि हम पिछली किस्तों की यदि हम बात करें, महतारी वंदन योजना की जो राशि जारी होती थी 69 लाख से भी ज्यादा हितग्राहियों के खातों में 647 करोड़ से भी ज्यादा की राशि सरकार भेजती थी। लेकिन इस बार कमी आई है, लगभग 2 लाख से भी ज्यादा हितग्राही ऐसे हैं जिनके खातों में इस बार इस योजना की राशि नहीं पहुंची है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा इस दौरान सीएम साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना हमारी माताओं और बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। सीएम साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं परिवार, समाज और राज्य की उन्नति की आधारशिला हैं और उनका सशक्त होना एक सशक्त प्रदेश की अनिवार्य शर्त है। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिमाह सीधे बैंक खातों में राशि अंतरित होने से माताओं को न केवल आर्थिक संबल मिलता है बल्कि परिवार की पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और संबंधित जरूरतों को पूरा करने में भी सुनिश्चित सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र माता इस सहायता से वंचित न रहे तथा पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि महतारी वंदन योजना आने वाले समय में लाखों परिवारों के जीवन में अस्थायी सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगी। पीएम मोदी ने जारी की पहली किस्त, बता दें कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त 10 मार्च 2024 को पीएम मोदी के हाथों प्रदान की गई थी। यह
पीएम मोदी ने योजना की पहली किस्त 17,12,417 महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की थी। वहीं अगर 22वीं किस्त के हितग्राहियों की बात करें तो ये 67 लाख से भी ज्यादा है संख्या। इनमें से वह भी लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ जो पहली बार मिला, यानी कि 21वीं किस्त से ही उन्हें लाभ मिलना शुरू हो गया है। 7,000 से ज्यादा महिलाओं का हाल ही में योजना का हितग्राही बनाया गया है। उन्हें 21वीं किस्त से हितग्राही बनाया गया है। हम कह सकते हैं कि आखिरी 22 महीने के भीतर इतने लाख अभ्यर्थी कहाँ गए? क्या सरकार ने महतारी वंदन योजना की 2 लाख से ज्यादा भर्तियों की छटनी कर दी है? और कहीं ना कहीं ई केवाईसी को लेकर भी जानकारी है कि ई केवाईसी के लिए जो है, जो सरकार ने ई केवाईसी करवाया था, उनमें से भी कुछ जिन माताएं बहनों ने ई केवाईसी अपना नहीं कराया, उनका भी नाम इस योजना से बाहर हो गया है। और जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो गई, मृत्यु की अवस्था में भी योजना से बाहर कर दिया जाता है, ताकि जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें इस योजना में शामिल करके और ज्यादा से ज्यादा पात्र हितग्राहियों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। सरकार का यह प्रयास भी रहता है हमेशा। और महतारी वंदन योजना की जो इस बार किस्त जारी हुई है, 22वीं किस्त की राशि हम कहें तो पहले जारी हो गई, यानी कि बहुत ही जल्दी अपने तय समय पर जारी हो गई। हम कहें तो समय समय पर महतारी वंदन योजना के जो समय समय पर विभाग जो है बिल्कुल अपना तय समय पर काम करता है, और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। यदि हम पिछली किस्तों की बात करते हैं, 21वीं किस्त 5 नवंबर के दिन जारी हुई थी, और उसके पहले 20वीं किस्त की राशि 5 अक्टूबर के दिन जारी हुई थी। 19वीं किस्त की राशि भी सितंबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही जारी किया था। और इस बार जो हम कह सकते हैं 3 दिसंबर को ही इस बार योजना की राशि को जारी कर दिया सरकार ने, और उन जितने भी लाभार्थी हैं उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच भी गई होगी। यदि आपके खाते में इस योजना की राशि नहीं आई है तो आप महतारी वंदन योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के आवेदन और भुगतान की स्थिति में आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि आई या नहीं है। क्योंकि विभाग का भी कहना है कि बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनके खाते में राशि न पहुंचने का कारण जो है उनके बैंक का केवाईसी न होना। यदि आपके बैंक का केवाईसी नहीं है तो विभाग, आपकी सरकार आपके खाते में राशि तो ट्रांसफर करती है, लेकिन केवाईसी न होने के कारण राशि वापस रिटर्न हो जाती है। विभाग कई बार यह कहा, इस बार भी न्यूज में आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में भी आप हमारे देख सकते हैं, समाचार पत्रों में भी यह खबर आई निकल कर कि केवाईसी का ना होना भी एक प्रमुख कारण है जिन लाभार्थियों के खातों में योजना की राशि नहीं पहुंच रही है। केवाईसी ना कर, यदि आपके बैंक का अगर केवाईसी नहीं है तो आप केवाईसी करवा लें। यदि आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो डीबीटी भी आप अपना चेक कर लें। आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो आप ये भी करा लें, क्योंकि यह भी एक प्रमुख कारण है खाते में राशि ना आने की। यदि आपकी 21वीं किस्त की राशि नहीं आई है, यदि 20वीं किस्त की राशि नहीं आई है, तो आप इन सब मुख्य बिंदुओं पर एक बार आप ध्यान जरूर दें कि आपकी राशि कोई एक कारण तो नहीं है इनमें से, या तो डीबीटी, बैंक का केवाईसी, आधार कार्ड भी बैंक से लिंक ना होना, ये तो कारण नहीं है आपके खाते में राशि नहीं आने के। आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये सब चीजें अगर नहीं होंगी तो आप इसे जरूर अपना सही कर लीजिएगा, ताकि जब भी अगली किस्त भी जारी हो तो आपके खाते में बिना किसी रुकावट के, आप बिना किसी समस्या के आपके खाते में इस योजना की राशि आ जाए। यदि आपके खाते में कह सकते हैं राशि नहीं आई है तो आप 1 से 2 दिनों का इंतजार कर ले, क्योंकि डीबीटी की जो प्रक्रिया है वो 1 से 2 दिन का समय लगता है। बैंकिंग कार्य दिवसों का समय लगता है उसमें, क्योंकि एक साथ ही लगभग ज्यादा सभी लाभार्थियों के खातों में कह सकते हैं। इस बार जो 67 लाख 67 जो है 69 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को दिया जाता था, इस बार 67 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खातों में, यानी 67 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खातों में एक साथ राशि जारी हुई है। तो यह राशि जो है बैंक में पहुंचने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है, तो आप इंतजार कर लीजिए। उसके बाद भी राशि नहीं आती है तो आपको चेक करने की अपनी जरूरत है। अपना जो आवेदन और भुगतान की जो स्टेटस है वो आप चेक कर लें कि बैंक का केवाईसी हो गया या तो कोई और चीजें हो गई। ये सब नहीं है तो आप ये भी करा लें। आप हमें छत्तीसगढ़ के किस जिले से आप हमें देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपके आसपास की भी कोई खबर यदि आती है, कोई जानकारी निकल करके आती है जो यह जरूरी हो कि जो आप तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है, तो हम उसे वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे बिना किसी देरी के। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी देरी के पहुंच सके, कोई भी वीडियो आप तक बिना किसी देरी के पहुंच सके। साथ में शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है। इस वीडियो से संबंधित आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए।
यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप छत्तीसगढ़ सहाय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।